हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर्स जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो पीसीएस जे, एपीओ और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। विशेष करके अभी का क्वेश्चन पीसीएस जे और एपीओ के लिए है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51। कब हुआ था? 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, ये राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए। कह रहा है अनुच्छेद 15(1) के निषेध करता है 15(1) को निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, नस्ल, लिंग तथा जन्मस्थान, ये भी नहीं होगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान तथा वंश, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, संप्रदाय, लिंग या जन्मस्थान, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान का अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के नागरिकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक् है, यह निर्मित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण ये देखना कौन सही है कौन गलत है। अनुच्छेद 21 विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को अभिव्यक्तता समाहित करता है, ये गलत है। समाहित नहीं करता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया स्वतंत्रता का लक्षण है, ये सही है। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए गलत है परंतु आर सही है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है। तो उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में सन्निविष्ट माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस बात में ऐसा निर्णय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि कैदियों से उचित पारिश्रमिक दिए बिना काम कराना बलात्कार श्रम की श्रेणी में आता है? ये किसमें हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीना बनाम भारत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध कैद के लिए कौन सी रीट जारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रतिचरण रीट। यह रीट एक आदेश है जिसमें उनसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान सिविल संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में है? 44 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है?
नहीं रखता है। लोकसभा अध्यक्ष रखता ही है, राज्यसभा अध्यक्ष रखता है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी रखता है, लेकिन विधानसभा के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। और मुखिया चुनाव के लिए 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति नियोजन एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 1998 के द्वारा अब राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा दिया गया। ये सारे के सारे डाटा अभी के अपेक्षा में गलत हो रहा है, क्योंकि अब ये ऑप्शन इसके अनुसार सही है, बट यहाँ पे 1.5 लाख होगा, 1,50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में वरीयता सीनियरिटी दी जाती है। किसको दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को 124 के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार। जबकि भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अनुपस्थित रहने के द्वारा या अन्यथा अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ हो, उसके कार्यों का अनुपालन किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा ना, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णयों के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमदेश रीट परिवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है और ज्ञापक कर्तव्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल उद्घोषणा की अवधि में मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है? ये अनुच्छेद 359 में। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत दिया था? ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, LC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। SR बम्बई बनाम भारत संघ, ये अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अनुच्छेद 356। एक का 2, 356। PV नरसिम्हा राव बनाम राज, ये 3 हो जाएगा। ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ल, ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। और लास्ट कौन बच रहा है? लिली थॉमस बनाम भारत संघ, इसका 4 हो जाएगा। अब देखिए आंसर क्या होगा। 1 का 2 एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलाना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुनिश्चित है? उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये गलत है, ये नहीं मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से अपील, ये भी गलत है।
केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के सभी पहलू आते हैं समवर्ती सूची में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद इन राज्यों के मध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह कौन है? भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रकार हम आगे भी प्रयास करेंगे और क्वेश्चन बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में आप इस क्वेश्चन को घर बैठे देखें। किताब तो आप मार्केट से परचेज नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको इसी तरह क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है एपीओ और सिविल जज के लिए। तो आप पर डे ऐसा क्वेश्चन हम डालेंगे और इसको देखें, एक दो बार दोबारा देखें, उसके बाद अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।